हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग, यानी मतलब कि केमिस्ट्री में हम लोग आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, किसी भी जो यौगिक है उसका नाम कैसे लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन में देखने को हम लोग मिलता है कैसे हम लोग उसका नाम लिखेंगे, आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। देखिए बच्चों, तो कैसे लिखेंगे उसके आधार पर हम लोग आज बात करेंगे कि आईपीएससी से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है और कहां पे क्या हम लोग उपयोग है। ये जितने रासायनिक 12 में यदि आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सब में आईपीएससी नेम का आवश्यकता होती है, क्योंकि आईपीएससी यदि नेम हमको पता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें आसान हो जाता है। पहचान की कैसे उसको पहचान किया जाए क्या है, तो मुख्यतः देखा जाए कैसे हम लोग इसको डिवाइजेशन करते हैं। बच्चों इसको ध्यान समझिए और देखिए कैसे अगर केमिस्ट्री सीखना है, अगर रासायनिक अभिक्रियाएं अगर जाननी है, हमको आईपीएससी नाम भी जानना अनिवार्य है। देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यहां से मैंने कहा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आईपीएससी, आईयूपीएसी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो आईपीएससी नेमिंग करने के लिए किसकी किसकी हमको आवश्यकताएं है। देखिए यदि बात करें हम तो पहली बात हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन में इसमें पहला मुख्यतः देखा जाए हाइड्रोकार्बन। यदि हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन मतलब होती है कि हाइड्रोजन और कार्बन की प्रेजेंट, यानी हाइड्रोजन और कार्बन यदि उपस्थित हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के इसके आधार देखा गया है तो इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में देखा जाए। कौन कौन से बच्चों, यहां से देखिए 2 भागों में बांटे, यहां से डिवाइजेशन करेंगे, यहीं से मैं आईपीएससी नाम की तरफ चलेंगे। एक ये हुआ, दूसरा कौन हुआ, ये हुआ। इसके आधार पर देखिए यहां से इसको जो दिया गया है बच्चों, इसका यानी एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या मैंने बताया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसके में हाइड्रोजन और कार्बन अनिवार्य है। अब देखिए यहां से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे आप करेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे करेंगे, इसे कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश भी समझिए, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखिए, यानी मैंने कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या कहा मैंने, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं, इसको अभी हम लोग पहचान करते हैं। देखिए यहां से बच्चों थोड़ी सी गला खराब है, देखिए यहां से। अब इसके बाद इसके अंदर कौन आता है बच्चों, यानी इसके अंदर आता है एल्केन। कौन आएगा बच्चों इसके अंदर, एल्केन आएगा। इसके अंदर कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 2 लोग। 2 लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसको देखिए, यानी एक होता है बच्चों इसमें एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन। दूसरा क्या होगा बच्चों यहां से, एल्काइन, क्या होगा, एल्काइन। अब इसको पहचान कैसे करेंगे, कौन एल्केन है और कौन एल्कीन है। तो एल्केन की पहचान होती है कैसे, देखिए कैसे पहचान करेंगे इसका, यानी यदि आपको दिखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख जाए, क्या दिख जाए, सिंगल बॉन्ड, तो समझ लीजिए वो क्या है, एल्केन है। यदि कार्बन के बीच में आपको दिख जाए डबल बॉन्ड, इसे क्या जान देंगे आप लोग, एल्कीन है। यदि कार्बन के बीच 3 बॉन्ड दिख जाए, ये क्या हो गया बच्चों, एल्काइन हो गया। यदि ये कार्बन के बीच में यदि एक बॉन्ड देखा तब क्या समझिएगा, वह एल्केन है।
यदि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध दिखा तो क्या है बच्चों? एल्कीन है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध दिखा तो ये क्या है बच्चों? एल्काइन है। तो यहां से पहले इसको तो पहचान करें हम एल्केन कौन होता है और एल्कीन कौन होता है और एल्काइन कौन होता है। तो इसके मतलब हुआ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन आता है। एल्केन मतलब के वे कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होना चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। यदि कार्बन कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध लगे हैं तो क्या कहलाएगा बच्चों? एल्कीन कहलाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि 3 बंध लगे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एल्काइन कहेंगे। यानी ये दोनों मैंने कहा किसके अंदर आते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। एक किसके अंदर आया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। इसको हम लोग यहां से इसको पहचान कर लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे कैसे समझते हैं। तो कुछ मैं दे रहा हूं, इसको नाम लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां से इसकी पहचान देख लिया ध्यान से। अब इसको आपको 10 तक कार्बन के मैं नाम लिखवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा यहां से। यानी कहीं यदि एक कार्बन आया है, कितने? एक कार्बन आया है तो इसके लिए वर्ड जो आता है बच्चों मेथ आता है। क्या आता है? मेथ। यदि 2 कार्बन आपको मिले तो इसके लिए शब्द आता है, क्या होता है बच्चों? एथ होता है। यदि 3 कार्बन मिल गए तो आपके लिए क्या आएगा बच्चों? प्रोप आएगा। यदि आपको 4 कार्बन मिल गए तो क्या आएगा बच्चों? ब्यूट आएगा। यदि 5 कार्बन मिल गए बच्चों, कितने कार्बन मिल जाए आपको? 5 के लिए क्या आता है बच्चों? पेंट आता है। यदि कार्बन की संख्या आपको 6 मिल जाए तो 6 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? हेक्स लिखते हैं। यदि आपको 7 मिल जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग? हेप्ट। यदि आपको कार्बन की संख्या 8 मिल जाए तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। यदि कार्बन संख्या 9 मिल जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग? नोन। यदि कार्बन संख्या आपको 10 मिल जाए तो क्या मिलेंगे आप लोग? डेक लिखेंगे। इसे आप लोग समझिए, यानी 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? मेथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? एथ। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोप। 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट। 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? पेंट। और 6 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्स। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। 8 के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्ट। 9 के लिए क्या लिखेंगे? नोन। 10 के लिए क्या लिखेंगे? डेक। यानी ये आपको याद रखना अनिवार्य है। इसके बाद ही हम लोग चलेंगे कि कैसे नामकरण हम लोग करते हैं। इतना आप नोट करिए तुरंत या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे चलिए, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए यहां से। अब यहां तक आप समझ लीजिए तो 1 कार्बन के लिए कैसे क्या पहचान करते हैं। नॉर्मली समानता उसके बाद में बताऊंगा। जैसे लिखा है आपके पास CH4, तो बताइए कितने कार्बन आपको दिखा? 1। यदि 1 कार्बन दिखा तो 1 कार्बन देखने का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 कार्बन दिखा तो इसके देखने का मतलब क्या हो गया? यहां से सोच लीजिए, यानी 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है? मेथ। तो मेथ हो गया, क्या हो गया? मेथ हो गया। अब देखिए क्या इसके में डबल या ट्रिपल या सिंगल बंध कोई दिख रहा है? एकल द्विबंध कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसके मतलब वो क्या है? एल्केन है। तो इसके अंत में क्या जोड़ दीजिएगा आप लोग? ANE, एल्केन हो गया। क्या हो गया? एल्केन। और देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे CH3, यानी ये हो गया CH3 और ये भी क्या हो गया? CH3। अब बताइए कितने कार्बन आपको दिखा? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं? मैंने कहा एथ। क्या लिखते हैं बच्चों? एथ लिखे। 2 कार्बन के लिए आपने एथ लिखा, 2 कार्बन क्या लिखा? एथ। तो बताइए कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बंध दिख रहा है? नहीं दिखा। यानी जब द्विबंध नहीं है तो इसके मतलब मैंने कहा कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में यदि आपको एक बंध दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, हमेशा समझिए वो क्या होता है? एल्केन होता है। इसमें कितना? 1 बंध दिखा, इसके मतलब ये क्या है? एल्केन है। एल्केन है तो एल्केन में मैंने कहा कितने कार्बन दिखे आपको? 3 के लिए 2 दिखे। कितने दिखे? 2।
दो के लिए क्या बोलते हैं एथ। एथ में आपको क्या जोड़ना है, एल्केन के देखेंगे यहां से ए एन ई आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों, ए एन ई, जो ए एन ई इसी को जोड़ना है। साउथ इंडियन में जानते होंगे हमेशा पुत्र के बाद पिता का नाम लिखा जाता है, इसके मतलब आप यहां जोड़े ए एन ई, क्या हो गया आपका एथेन हो गया। क्या हो गया एथेन। और देखिए आपको यानी जैसे लिखा है CH3 CH2 और क्या लिखा है CH3, यानी अब देखिए गिनिए कितने कार्बन आपके पास हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप, यानी प्रोप हो गया। अब इसका पहचान देखिए, पहले इसका पता करिए कि एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्केन है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपको 2 बंध दिख रहा है, नहीं, एक बंध है। तो एक बंध के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके लिए ए यानी ई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ए एन ई, यानी क्या हो गया इसका नाम प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। इसी प्रकार सबका नाम हम लोग जोड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसके साथ मारिए और सच बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, अब मिटा के देख रहा हूं। आगे देखिए, और आपको क्या क्या करना है आईपीसी नेमिंग करने के लिए, किस किस बातों का आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको आईपीसी नाम लिखना है किसी भी कंपाउंड में, तो आपको किस किन किन बातों को याद रखना है। देखिए पहली पॉइंट आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको ढूंढना है, कार्बन की श्रृंखला। सबसे पहले आप क्या ढूंढना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढने के बाद आपको उसका देखना है कि इस लंबी श्रृंखला में कितने शाखाएं लगी। शाखा मतलब उससे जो अलग साइड साइड में जुड़ी रहे। तो उसके बाद देखना है आपको कि कार्बन श्रृंखला में शाखाएं, क्या देखना है आपको, शाखाएं, यानी कार्बन श्रृंखला में कितनी शाखाएं हैं। अब शाखाएं देखने के बाद तीसरा में आपको लिखना है कार्बन श्रृंखला की गिनती करना है। क्या करना है, कार्बन श्रृंखला की गिनती करनी है। क्या करनी है आपको, गिनती करनी है। कार्बन श्रृंखला में आपको गिनती करनी है। उसके बाद यहां से आपको चौथे पॉइंट डिसीजन लेना है कि कार्बन श्रृंखला में यदि आप गिनती कर रहे हैं तो किधर से गिनती करेंगे। तो यहां से गिनती करने से पहले आपको देखना है कि यदि शाखा निकला हुआ है, ब्रांच यदि निकला हुआ है, तो आप देखिए कि ब्रांच में कम से कम संख्या किस वाले ब्रांच को मिल सकती है, जितने न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए। यानी यहां से कह सकते हैं आप लोग कि गिनती करने समय आपको ध्यान रखना है कि कार्बन श्रृंखला में शाखाओं की कम से कम संख्या मिलनी चाहिए, यानी कम से कम संख्या उसको मिलनी चाहिए। जितने कम मिलेगी और जिधर से कम मिलती है उसी तरफ से गिनती करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना यार, यानी शाखाओं में, कहा बच्चों, शाखाओं में जिन
शाखा की संख्या कम मिलती है, उसी तरफ वाले कार्बन से गिनती करते हैं। यानी इतनी सारी बातें मैंने बताया, इसे आप लोग नोट याद रखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ढूंढनी है। दूसरा बात, कार्बन देखना है, श्रृंखला ढूंढ लिया आपने, उसके बाद आपको देखना है कि कार्बन श्रृंखला में शाखाएं कहां कहां हैं, कितनी शाखाएं हैं। उसके बाद आप क्या करना है, कार्बन श्रृंखला की गिनती करनी है, कितने कार्बन श्रृंखलाएं आए हैं। उसके बाद यदि शाखाओं की, यदि आपने कार्बन श्रृंखला में शाखाओं की कम से कम संख्या मिलनी चाहिए, कम से कम संख्या कितनी मिल सकती है आपको देखना है। अगला, शाखाओं में जिन शाखा की संख्या कम मिलती है उसी तरफ वाले कार्बन से गिनती करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं बता रहा हूं आपको सामान्यतः कैसे आपको गिनती करना है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई लिखा है यौगिक, में ले रहा है आपको भी। जैसे एक बात याद रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इतनी दोस्ती है, कभी देखे होंगे कि दो लोग बीच में इतनी दोस्ती होती है कि भले वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हमेशा उसके साथ होते हैं। तो कार्बन के जो सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा दोस्त है, कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक जो प्यारा मित्र है वह हाइड्रोजन है। यानी जहां जहां कार्बन की बैलेंसी कम दिखी, कार्बन की बैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। कार्बन से हमेशा 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जिसको ना समझ में आए शुरू से देखना शुरू करें, फर्स्ट लेक्चर शुरू करें, केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। यहां से देखिए बच्चों, तो यानी सबसे पहले कार्बन देखना है बैलेंस उसकी 4 हो रही कि नहीं। इसके मतलब कार्बन जहां भी होगा उसके पास 4 बंध होना चाहिए, जैसे भी हो। यदि समझिए कि यदि कार्बन के 4 बंध नहीं हो पा रहा है, यदि उसके अगल बगल कोई तत्व नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि हमेशा वहां पे कौन आ रहा होगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा बच्चों? हाइड्रोजन आएगा। इसे देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। यानी कि एक कार्बन हो गया और यहां से एकल बंध से कार्बन, एकल बंध से कार्बन, एकल बंध से कार्बन। पहले आपने कार्बन की खींच लिया। अब देखिए कार्बन के पास, इसके पास देखिए कितने बंध है? 1 है। कितने बंधों की कमी है? 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4। कितना चाहिए बताइए इसको? 3 चाहिए। जब 3 चाहिए तो यानी 1 2 3। आज कोई दूसरा तत्व नहीं है तो कौन आया होगा? हाइड्रोजन आया होगा। कौन आया होगा? हाइड्रोजन। अब यहां से देखिए इसके पास 1 2 बंध लगे हैं, इसके मतलब एक यहां होगा और एक यहां होगा। ये हो गया। इसके पास 1 2 बंध लगे हैं, तो इसके मतलब इसको 2 ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके में देखिए कितने बंध लगे हैं? 1, हमें 3 बंध चाहिए। यानी मैंने कहा जब जब कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी संयोजकता बैलेंस करने के लिए, जब कमी होगी इसको, हमेशा वहां पर कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। अब गिनती करके गिनिए, यहां से देखिए कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4। कितने कार्बन दिखे आपको? 4। 4 के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? देख लीजिए आप लोग, ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब बताइए कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड दिखा? नहीं दिखा। इसके मतलब क्या है? एल्केन। यदि एल्केन है, आप देखे होंगे एल्केन है, इसके लास्ट वाला क्या है? ANE। इसके साथ में आप जोड़ दीजिए ANE। तो एल्केन के आपको एक सूत्र मिलेगा यहां से। कैसे मिलेगा? देखिए एल्केन का सूत्र मैं यही आपके अनुसार ही बना रहा हूं। यहां से गिनिए, कार्बन संख्या बताइए कितने हैं? 4 है। कार्बन संख्या 4 है तो इसके मतलब हो गया 4। अब हाइड्रोजन देखिए, गिनिए कितने हैं? 3 3 दूना के 6 6 2 8 8 2 10। इन हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 10 है। तो इसके मतलब ए इसका मिला, यानी ए है C4 और H 10। ए हो गया। यदि आप सूत्र बनाना चाहेंगे तो देखिए कार्बन की संख्या आपने मान लिया n है। क्या है? संख्या क्या है? n, इंटीजर नंबर। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन 2 है, इसके दुगुना प्लस 2 से है, यानी H2n प्लस 2। ये किसका है? एल्केन का सूत्र मिल गया। देखिए यहां से मिला है,
यानी ऐसा यदि शो किया है, पूरे कार्बन को जोड़ के हम देखेंगे, एक कार्बन से नहीं पूरे कार्बन को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए सूत्र CnH2n प्लस 2। यहाँ से n बराबर, n जो होती है बच्चों यहाँ पे इंटीजर नंबर होती है, n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी n क्या है यहाँ पे संख्या है। यानी कार्बन की संख्या जितने बढ़ाते जाएंगे उसी के अनुसार इसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहां से आपको दे दिया गया n बराबर, यहां से आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और देखिए एग्जांपल दूसरा में जैसे आपको पहले कार्बन देखनी है, यानी मैंने कहा C और C ले लिया। अब सबका पहले बंध आप बैलेंस करिए। देखिए यहां से कार्बन के यहां देखिए, यानी कार्बन कितने बंध है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो उसको 4 होना है, कितना बंध चाहिए, 3 चाहिए। यानी एक बंध इधर लगाइए, एक बंध इधर लगाइए, एक बंध इधर। यदि आपको कार्बन को 4 बंध से अधिक दिखा तो समझ लीजिए हमारा कहीं न कहीं मिस्टेक हो गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। यानी H हो गया और H। अब मैंने कहा कार्बन की सबसे गहरा जो मित्र है कौन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 2 बंध लगे हैं, यानी 2 बंधों की आवश्यकताएं है। यहाँ भी 2 बंध लगे हैं, 2 बंधों की आवश्यकताएं है। यहाँ भी 2 बंध लगे हैं, 2 बंधों की आवश्यकताएं है। यहाँ 3 बंधों की आवश्यकताएं है। अब गिनिए कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 5 हो गए। तो यानी 5वीं गिनती आपने किया, तो यानी पहले सबसे लंबी आपने श्रृंखला ढूंढ लिया। श्रृंखला ढूंढा, लेकिन श्रृंखला में अभी शाखाएं वाले आपको मिला नहीं। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटेन। जब पेंटेन बोलते हैं तो यानी PENT। अब देखिए इसके में कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिखा, इसके मतलब क्या है, एल्केन है। एल्केन के क्या उठाइए आप लोग, ANE। A यानी E यहां से उठाइए आप लोग, ANE। जब ANE उठा के यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपका यहाँ पे नामकरण दिखाई लगेगा देने, इसके मतलब यहाँ लिख सकते हैं ANE, इसका नाम हो गया पेंटेन। इस सूत्र के अनुसार इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो CnH2n प्लस, यानी n की संख्या बताइए कितने हैं, 5 हैं। n कितने हो गए बच्चों, 5। n हो गया 5। अब देखिए जो कार्बन श्रृंखला यहां से, तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना होते हैं, 5 गुना के 10, 10 दू 12, यानी H हो गया 5 गुना के 10, 10 दू 12। अब गिन लीजिए, यहां से देख लीजिए, यानी 3 3 दुना 6 6 दू 8, देखिए 3 3 दुना 6 6 दू 8 8 दू 10 10 दू 12, यानी आपका हाइड्रोजन क्या है, बराबर है। और देखिए और देखना चाहेंगे, अब ब्रांच शाखा में थोड़ा देखिए, यहां से जैसे मैंने कह दिया C C C, यहां से हो गया C, इधर भी हो गया C, ओके। अब यहां से मैंने कहा सबका बैलेंस करिए। जब बैलेंस करेंगे तो यहां देखिए कितने बंध खाली हो रहे हैं आपके पास, 3 बंध। उस 3 बंध को कौन बैलेंस करेगा बच्चों, हाइड्रोजन। जब जब कार्बन की आवश्यकता होगी किसी की भी, तो अगर कोई तत्व नहीं है तो हमेशा वहां कौन आएगा, हाइड्रोजन। देखिए गिनिए 4 बंध होना चाहिए, यानी कार्बन से 4 रस्सियां बंधी होनी चाहिए। यानी देखिए यहां से इसके मतलब ये हुआ बच्चों, 1 2 3 बंध, 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए। यहां देखिए इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 ठो, यानी 1 2 और क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब देखिए इसके पास कितने खाली हैं, 3 ठो, 1 2 3, यानी 1 2 3। अब यहां पर आपको गिनती करना है, कैसे गिनती करें, देखिए कैसे गिनती किया जाए, कैसे गिनती किया जाए। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच आपको शाखा लगा दिखाई देने, जब शाखा लगा दिखाई देने तो आपको गिनती करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढिए, यानी हमेशा जब भी गिनती करिएगा आप लोग हमेशा एक किनारे से करिएगा। यहाँ आपको कितने किनारा दिख रहा है, एक किनारा, एक, वो भी हाइड्रोजन नहीं कार्बन से। यहाँ से किनारा देखिए आपको दिख रहा है कौन, एक किनारा, ये हो गया CH3, जुड़ेंगे तो C है 1 2 3, इसे बोल सकते हैं CH3। अगला देखेंगे 1 2 3, इसको भी बोल सकते हैं CH3, 1 2 3, इसको भी बोल सकते हैं CH3। क्या हो गया, CH3। अब देखिए CH3 और ये भी CH3, यानी एक यहां से गिनती कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। आपके पास 3 जगह से गिनती करने की संभावना मिल गई, यानी एक यहां हो गया, एक यहां हो गया और एक तो यहां हो गया। 3 पॉइंट आपको दिखा कि 3 जगह से हम गिनती कर सकते हैं। 3 जगह से आप गिनती करके ट्राई करिए। देखिए यहां से मैंने कहा 1
2 3 4। ये नहीं कि यहां से उठ के यहां आ जाए, नहीं, आप जिधर जाइएगा एकदम सीधी श्रृंखला में ही जाइएगा, किधरों जाइए, चाहे ऊपर चढ़िए, चाहे दाएं चाहे बाएं, लेकिन ये नहीं कि हाँ खत्म होने के बाद फिर दूसरे में चले जाएं। यदि इंड हो गया तो वहीं पर आप रुक जाइए, वहां से कहीं दूसरे ब्रांच में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसके आधार किए यहां से 1 2 3, यहां से 3 आ गए, यहां आपने क्या आ गया बच्चों 4 हो गया। यानी यहां से इसे सीधा गिनती किया तो भी आपको कितना मिला बच्चों 4। यानी यहां से ऐसे ऊपर गया तो भी क्या होगा 4। ब्रांच के मतलब समझिए कि सीधे हम जा रहे थे, यहां से कोई ऐसे फूट गया, इसके मतलब ये क्या है ब्रांच है, ये क्या है ब्रांच है। यदि आप घूम के ऐसे गए इधर आ गए तो ये क्या हो गया आपके लिए ब्रांच, यानी शाखा हो गया। ये भी क्या हो गया आपके लिए शाखा हो गया। तो यही बात आप लोग याद रखिए। देखिए कैसे यहां से अगर बात करूं तो अगला गिनती आप चाहते हैं तो कैसे इधर से उल्टा कर सकते हैं। यानी यहां से मैंने कहा 1 2 3 4, फिर भी आप जब इस वाले से गिनती किए तो कौन आपके संख्या में नहीं आ रहा है कार्बन, कौन नहीं आया, ये वाला कार्बन नहीं आया। जब वो नहीं आया तो जो हमारे गिनती में नहीं आता है कार्बन, उसी को हम समझेंगे वो क्या है शाखा है, यानी ब्रांच है। वो शाखा यानी क्या है बच्चों ब्रांच है। तो इसके मतलब यहां हमने देख लिया। लेकिन अब मैंने कहा कि कार्बन श्रृंखला में शाखाएं, तो एक शाखा मैंने यहां पहचान कर लिया। अब मैंने कहा कार्बन श्रृंखला की गिनती किया, गिनती आपने कर लिया। कार्बन श्रृंखलाओं में शाखाओं की कम से कम संख्या मिलनी चाहिए, तो कम से कम संख्या देखिए यहां से 1 2 3, यहां कितना मिला है आपको 3 मिल रहा है। और यहां से आपने किया तो 1 2 मिल गया, यानी हमको कम मिला। क्या मिला कम मिला। जब कम मिला तो हम गिनती इधर से कर सकते हैं, यानी कार्बन श्रृंखला में कम से संख्या मिलनी चाहिए। यदि शाखाओं में जिन शाखा की संख्या कम मिलती है उसी तरफ वाले कार्बन से गिनती करते हैं। यानी इधर से हमको कम मिल रही है तो गिनती किधर से होगा इधर से होगा, शेष आप मिटा सकते हैं। ये हो गई, और इसका भी गिनती कोई मतलब नहीं है। देखिए मिल गया। अब इसके बाद ब्रांच जो मिल गया तो इस शाखा के अनुसार आप इसका नामकरण कीजिए। जब नाम लिखेंगे बच्चों तो कितने कार्बन आपके पास है, तो पहले शाखा बताइए, शाखा कौन सा नंबर जुड़ा है दूसरे नंबर पे, तो लिखेंगे 2। आप बताइए यहां से क्या जुड़ा है CH3, CH3 जुड़ा है तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग मेथ। मेथ यदि इस कार्बन में एक H यदि कम होता है तो इसको लिखते हैं YL, यानी मेथिल हो गया। कौन सा नंबर जुड़ा है बच्चों दूसरे, यानी 2 मेथिल। अब गिनिए कितने कार्बन है आपके पास 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे पेंटेन। क्या हो गई पेंटेन। आप याद रखिएगा क्या क्या मैं बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। यानी कहीं लिखा है CH3, ये बंद एक जुड़ा है, इसे कहते हैं बच्चों मेथिल। क्या बोलते हैं मेथिल। यदि ये लिखा है C2H5, एक हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों एथिल। 2 कार्बन है इसे बोलते हैं एथिल। यदि ये लिखा है कि C3H7, इधर बंद लगा होगा, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोपील। क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोपील। सामान्यतः आप समझ लीजिए कि जो सूत्र एल्केन का है, जो सूत्र किसका है एल्केन का, ये जो एल्केन का है इसके में समझिए आपको एक H कम होगा तो सामान्यतः आपका सूत्र है CnH2n+2। इसके में से आप यदि माइनस कर रहे हैं क्या करेंगे, यहां से ANE माइनस करिए और प्लस में जोड़िए YL, और यहां पे जो आप माइनस करेंगे यहां से एक, यहां से माइनस करिए, यानी इसके में क्या करिए आप संख्या को -1 करिए, -1, और यहां से आपको जो मिलेगा बच्चों यहाँ मिलेगा ALKYL, एल्की। A यानी घट गया, YL जुड़ गया। यहां से इसमें से 1 घटाइए, कितना बचेगा आपके पास 1, यानी इसका जो सूत्र आया CnH2n+1। यदि ऐसा सूत्र मिला तो उसे क्या बोलते हैं एल्कीन। तो यहां देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं एक हाइड्रोजन हमेशा कम आ रहा है, हमेशा उसे आप YL जोड़ सकते हैं, किसी का भी अगर ऐसा मिल जाए तो। अब देखिए यहां से प्रोपिल हो गया, यदि आपको दिख गया यहां से उसी का धारा बनाइए, यानी C की संख्या आपने लिया 4,
4 दूना कितना हो जाए 8, 8 1 9, 4 दूना के 8, 8 1 9, यानी एच का कितना होना चाहिए 9। तो इसके मतलब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूट लिखा। आपको क्या जोड़ना है यहाँ पे वाई एल ई, यही वाला वाई एल ई आपको लिया के जोड़ देना है, यानी वाई एल ई यानी क्या हो गया ब्यूटी। अब देखिए यहाँ से अगला यदि आपको लिखा है ये बंद पीछे एक बंद जुड़ा हुआ है, एक बंद जुड़ा है हाइड्रोजन कम है, यानी ये शाखा में ब्रांच में जुड़ा होगा बच्चों। यानी यहाँ पे लिखा है आपको C5 और H, 5 गुना के 10, 10 2 12, 12 1 13, ये वाला देखिएगा मिस्टेक हो गया। 4 गुना के 8 1 9, यानी 5 गुना के 10, 10 1 11, ये हो गया। अब देखना है यहां से और देखिए, यानी इसका नाम हो गया पेंटिल P। देखिए अगला देखिए यदि लिखा है आपको C6H, छत देखिए यहाँ 6 रखिए, 6 6 गुना के 12, यहाँ देखिए 6 6 गुना के 12 1 13, यानी ये 13 हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग हेक्सीन, XYLA। ये हमेशा इसी प्रकार हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिखा CH3, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2 मेथिल पेंटेन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए या नोट करिए फट से, या तुरंत आगे बता रहे हैं।